हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस क्लासेस पे। मैं सुनील तिवारी हमेशा की तरह आज भी आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे किसी भी गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना, उसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, कितने कंपोजिट फैक्टर हैं, या टोटल कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर उसके इवन हैं, कितने फैक्टर ऑड हैं, कितने फैक्टर स्क्वायर, उसके फैक्टर्स में से कितने नंबर स्क्वायर हैं। जैसे अगर यहाँ मैं छोटा सा एक नंबर ले लूं बेटा कि नंबर है 24, इसके टोटल कितने फैक्टर हैं तो आप आसानी से लिख भी सकते हैं, क्योंकि छोटा नंबर है कि इसका एक फैक्टर 1 है, इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक फैक्टर 3 है, 3 से भी कैंसिल आउट होगा, 4 से भी होगा, 4 के बाद 6 से होगा, 6 के बाद 8 से होगा, 8 के बाद 12 से और फिर 24 से। सारे फैक्टर आपने लिख दिए। अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन रख दूं कि इसके कितने इवन फैक्टर हैं तो आप बता दोगे सर इवन में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है, मतलब कितने हैं 6 है, 3 और 3 6। अगर मैं कह देता कि कितने ऑड फैक्टर हैं तो आप बेटा आसानी से निकाल सकते हो कि 1 है 3, कितने हैं 2 है। अगर मैं कह देता कि कितने स्क्वायर हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप कहते हैं इसका केवल एक ही ऐसा फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 4। कितना आ जाता आपका रिजल्ट 1 आ जाता। इसके बाद मैं ऐसा कह देता कि ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 6 के मल्टीपल है, तो बेटा 6 का मल्टीपल 6 है, 12 है, 24 है, 6 है, 12 है, 24 है। आप बता देते कि कितने हैं 3। लेकिन बेटा ये नंबर क्या है, बहुत छोटा है। अगर मैं यही नंबर लिख दूं कि 12,883 34, ये समथिंग कोई नंबर लिखा है, मैं कह दूं कि इसके कितने फैक्टर हैं, क्या आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके 24 की तरह, जैसे यहाँ पे मैंने किया था 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, इस तरीके से यहाँ फिर कैलकुलेट करके एक एक निकाल के कि 1 है, फिर यहाँ से एक 2 लिया, फिर एक 3 लिया, फिर 3 से बड़ा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया मेरा, इस 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, 2 2 और एक 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, फिर सभी का मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया। क्या इस तरीके से इसका निकाल के उसके बाद फिर बीच बीच में से नंबर हम लोग सेलेक्ट करके बता सकते हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो ये बातें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। उससे पहले मैं थोड़ी सी और बातें करना चाहूंगा आपके साथ कि आपको, क्योंकि यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्राइम फैक्टर हैं, कितने कंपोजिट फैक्टर हैं, फैक्टर कितने हो सकते हैं किसी भी नंबर के। तो किसी भी नंबर के 3 प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर तो इवन ऑड मल्टीपल में भी देगा। देखिए प्राइम हो सकता है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है बातें, कंपोजिट हो सकता है, और एक तीसरा फैक्टर होता है 1। क्योंकि 1 क्या है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम क्या है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और 2 से ज्यादा फैक्टर अगर किसी नंबर के होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। और 2 एक मेरा ओनली 2 फैक्टर है। प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं कि दिया गया नंबर, कोई एक नंबर मैं आपको दे दूं और आपसे कहूं कि ये प्राइम है कि नहीं, उसको आपको पहचानना है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो नंबर दिया जैसे वैसे मैंने 113, आपको पहचानना है कि ये प्राइम है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो 2 मेथड हो सकते हैं मेरे पास। पहला मेथड कि मैं एक नंबर सिलेक्ट करूं जिसका स्क्वायर क्या होता हो, ज्यादा होता हो दिए गए नंबर से, यक्स। तो बेटा कोई नंबर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, जो कि इससे क्या है अभी छोटा है। और 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, जो कि इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 11 तक के प्राइम नंबर से ही आपको इसे डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो 11 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 3 और 2। अगर ये डिवाइड होगा तो इन्हीं में से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसे आप, ये क्या है प्राइम है, इसको आपको 13 से या 17 से 19 से इन सभी से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है चेक करने के लिए। कई बार क्या होता है, जब रूल आपको नहीं पता होता तो आप 2 से चेक किए, 3 से चेक किए,
डिविजिबिलिटी का रूल आपको 11 तक 13 तक याद रहता है, उसके आगे फिर आपको नहीं याद रहता, तो एक एक नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, इसी नंबर से चेक कर रहे हैं, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 113 मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो दूसरा मेथड भी मैंने कहा दो तरीके हो सकते हैं। दूसरा सेम इसी बात पर मैं वही रूल लग रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लीजिए, और स्क्वायर रूट किसके आसपास आ रहा है, इक्विवेलेंट या नियर अबाउट में किसके आसपास आ रहा है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा मेरा। 10 से ज्यादा और 11 से कम है तो 10 पॉइंट समथिंग आने वाला है। स्क्वायर रूट निकालने का मैंने तरीका बता रखा है, स्क्वायर चैप्टर में आप जा करके मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पर इस नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट भी आप विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। आज मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, उस बात को छोड़िए। तो 10 तक है, तो 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं, तो 10 तक के जितने प्राइम नंबर है आपको क्या करना है, केवल उन्हीं से चेक कर लेना है। अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं डिवाइड होगा तो चाहे आप स्क्वायर नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलिए बेटा, यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कि अगर मैं आपसे कह दूं कि इस नंबर ले लेता हूं, कुछ एक ले लिया मैंने 3600 के कुल कितने फैक्टर हैं या गुणनखंड हैं, ये ले लिया मैंने नंबर, और सिलेक्ट करना है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, सॉरी कुल कितने फैक्टर हैं ये अभी मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में हर चीज आपका क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं क्या क्या निकाल लूंगा बेटा, मैं निकाल लूंगा कि इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं, मैं इसी में कैलकुलेट कर दूंगा कि कितने कंपोजिट फैक्टर हैं, कितने इवन फैक्टर हैं, कितने ऑड फैक्टर हैं, क्लियर, कितने 4 के मल्टीपल फैक्टर हैं, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो कि 4 के मल्टीपल है, 6 के हैं, 7 के हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। कितने इसके फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट क्यूब हैं, परफेक्ट क्यूब है, या फिर किसी भी पावर में कह सकता है कि पावर 4 कितने हैं, पावर 5 के फॉर्म में कितने हैं, पावर 4 के फॉर्म में कितने हैं, पावर 5 के फॉर्म में कितने हैं। बहुत सारी चीजें एसएससी पूछता है बेटा, रेलवे आपसे पूछ लेता है, तो वहां पर देना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कहां पर आया हुआ था। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया है 2017 में, 16-17 वाले में किसी में आया था, उसी का क्वेश्चन है। यहां से मैं सारी बातें आपके लिए क्लियर कर देता हूं। टीयर 2 में आया था बेटा क्वेश्चन, टीयर 1 में नहीं था। किसमें था, टीयर 2 में यही क्वेश्चन था कि इसके कुल कितने फैक्टर होंगे। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हुए मैं आपको ट्रिक तक भी लेके चलता हूं कि कैसे हम विद इन सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड में भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जरा सा 3600 का फैक्टर अगर मैं लिख लूं तो बेटा वैसे भी मन में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख लेंगे। 3600 अगर मैं लिखना चाहूं तो 3600 आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं कि 3600 का मतलब है 36 गुणे 100। तो बेटा अगर इस 100 का मैं फैक्टर कर लूं तो 25 गुणे 4 होता है, तो एक आ जाएगा 5 की पावर 2, 25 5 की पावर 2। 4 मेरा बाकी है, 4 इसमें बाकी है और 4 इसमें, 9 4 जा कितना होता है 36, 4 इसमें और 4 इसमें आ जाएगा, तो 2 की पावर कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम आ जाएगा। और 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 4 9 होता है, 3 इंटू 2। ये हो गया इसका, मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। जिसे नहीं आता है वो कैसे कर लेगा, ऐसे लिख के कर लेगा। क्लियर है, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे आप करते जाओगे तो आप पावर के फॉर्म में आपने सब कुछ लिख लिया, कितना हो गया, इतना हो गया। क्लियर है। अब इसके टोटल कितने फैक्टर हैं, तो देखो बेटा, 2 एक फैक्टर ऐसा हो सकता है कि मैं 2 को 1 बार लूं, 2 को मैं 2 बार लूं,
2 को मैं 3 बार लूं, 2 को मैं 4 टाइम्स लूं और 2 को केवल 4 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं 2 को ना लूं तब भी तो फैक्टर बन सकता है। जैसे मैं कहूं कि 3 × 5 = 15, 15 से ये डिवाइड हो जाएगा 3600। क्या हो जाएगा आप डिवाइड करके देखो, 15 दूनी 30, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, फिर एक 0 लग जाएगा। तो ये 15 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब जिसमें 2 का पावर ना हो तब भी वो फैक्टर हो सकता है। क्लियर? तो 2 की पावर 4 तक, कहां से, 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर नहीं आ सकता। ऐसे ही 3 का, तो 3 का पावर 0 वाला भी हो सकता है, 3 का पावर 1 और 3 की पावर 2 को लेकर मैं फैक्टर बना सकता हूं। जैसे मैं 2 और 5 को ले लू, 3 वाला लू ही ना, 2 की पावर 2 ले लू 4 और 5 की पावर 2 ले लू 25, 25 से इसको डिवाइड कर दूं, उसमें 3 आया, नहीं आया, मैं छोड़ भी सकता हूं। इस तरीके से टोटल इसके कितने, ऐसे ही 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो बेटा 2 की पावर 4 को मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, 2 की पावर 4 को मैं 1 2 3 4 5 तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूं। परमुटेशन लगा दे रहे हैं, अगर यही परमुटेशन भी चैप्टर चलेगा कभी, मेथड यही है कि इसको सिलेक्ट करने का तरीका, इसको सिलेक्ट करने का तरीका, इसको सिलेक्ट करने का तरीका, तो जितने प्रोसेस होते हैं उन सभी का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। परमुटेशन लगा रहे हैं। उसी तरीके से 3 यहां से भी एक तरीका हो गया सिलेक्ट करने का, ये दूसरा तरीका हो गया और ये तीसरा तरीका हो गया सिलेक्ट करने का। तो 3 तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 तरीके से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 5 या 15 और 15 त्रिक 45 मल्टीप्लाई होगा, इन सभी का परमुटेशन है। तो कितना 45। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 45 फैक्टर होंगे। ये तो हो गया बेसिक चीज, जब मैंने एक एक चीज आपको लिखकर दिखा दी। अब अगर मैं कहूं कि इसको जल्दी से कैसे कर देता वो चीज, तो वो चीज इस प्रकार से करता है कि फैक्टर लिखने के बाद पावर के फॉर्म में क्या करता बेटा, 4 जो लिखा हुआ है उससे एक ज्यादा, क्योंकि आप जान रहे हो कि 1 भी लूंगा, 2 भी लूंगा, 3 भी लूंगा, 4 भी लूंगा, लेकिन एक क्या ले सकता हूं, 2 की पावर 0 भी ले सकता हूं। 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, उसे भी लेकर मैं फैक्टर बना सकता था। तो जो भी पावर लिखा होगा उससे एक ज्यादा आपको लिखना है। ऐसे यहां जितना पावर लिखा है उससे एक ज्यादा लिखना, और यहां जितना पावर लिखा है उससे एक ज्यादा लिखना है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा कि इसके कितने फैक्टर होंगे, टोटल 45 फैक्टर होंगे। ठीक, क्लियर। एक एक चीजों को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। अब यहां से पहला क्वेश्चन, जो ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, इसका रिजल्ट आपको मिल गया कि इसके कितने फैक्टर होंगे, 45 फैक्टर होंगे। कितने होंगे, 45 फैक्टर होंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं सारी बातों को डिस्कस कर लेता हूं आज ही, और एक ही क्वेश्चन से सीखते हुए चलते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे। क्या लिखा है, कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो प्राइम फैक्टर बेटा, ये जिन जिन नंबर से कैंसिल हुआ है केवल वही नंबर लिखना है। एक नंबर मुझे मिला है 2, एक नंबर मुझे मिला है 3 और एक प्राइम नंबर मुझे मिला है 5। तो इसके टोटल कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 3 प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर बेटा, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। चलिए, क्लियर है। अब मैं बात करूं कि इसके कितने कंपोजिट फैक्टर होंगे। तो बेटा टोटल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, टोटल फैक्टर में आएगा प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर और 1। मैंने आपको बताया 3 तरीके के फैक्टर होते हैं। 1 जो है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, क्योंकि प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और एक का अगर मैं फैक्टर लिखूं तो एक का मुझे एक ही फैक्टर पता है, 1। तो इसलिए अब उसके 2 फैक्टर है नहीं तो ना वो प्राइम में आया, और 2 से ज्यादा नहीं तो कंपोजिट में नहीं आया। तो 1 ना तो प्राइम फैक्टर है ना ही कंपोजिट फैक्टर है। तो एक 1 को आप बाहर कर दीजिए और एक प्राइम वाले को बाहर कर दीजिए। तो प्राइम में क्या है, 2 3 5। इनको अगर मैं बाहर कर दूं तो इसका टोटल फैक्टर कितने हैं, 45। तो 45 में से, टोटल में से अगर मैं प्राइम और जो प्राइम नहीं है उनको माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा, कंपोजिट फैक्टर होगा। तो कंपोजिट फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 41 हो जाएगा। क्लियर है, कितने फैक्टर हो जाएंगे कंपोजिट, 41। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली बात लेना है मुझे ये बेटा, यहां पर
कि कितने इवन फैक्टर हैं। इवन की बात करूं तो इवन की जैसे मैं बात करूं, यहां पे मैं सब कुछ जो मैंने इरेज कर दिया उसको लिख देता हूं कि 2 की पावर 1 ले सकता था, 2 की पावर 2 ले सकता था, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 ले सकता था, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 ले सकता। अब मैंने शर्त रख दी क्या, इवन फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो, इवन। इवन का मतलब क्या हुआ कि 2 आना कंपलसरी हो गया। क्लियर है? यह बेटा 2 की पावर 0 लिखा है, 2 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब इस चीज को आप नहीं ले सकते हो। अब 2 आपका चाहे एक बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे 4 बार आए, चाहे 5 बार आए, कितनी भी बार 2 का मल्टीप्लाई हो जाए किसी भी नंबर में, वो नंबर क्या रहेगा, इवन ही तो रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई कितनी भी टाइम्स हो जाए, अगर एक बार आ गया, इंक्लूड हो गया, तो एक बार इंक्लूड होने के बाद आपका नंबर ये होता है 2 n इवन नंबर होता है। 2 अगर शामिल हो गया तो 2 शामिल हो, फिर उसके बाद ये n जो लिखा हो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, नंबर हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। इसका मतलब है कि मैं कितनी भी बार इस, केवल जब 2 ना हो, केवल वही एक केस मुझे क्या करना है, छोड़ देना है। क्या करना है, मुझे वही एक केस छोड़ देना है जब 2 ना आया हो। तो उसके बाद कितने प्रकार इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 2 को, तो 2 को बेटा 1, 2, 3 और 4 प्रकार से 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 अब मेरा आए या ना आए, मेरा नंबर इवन बना रहेगा। अगर 2 आ गया फैक्टर में तो चाहे 3 आए या ना आए, नंबर मेरा क्या रहेगा, इवन बना रहेगा। तो इसलिए 3 को मैं 3 प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूं और 5 को भी 3 प्रकार से सिलेक्ट कर सकता हूं। इस तरीके से मेरा रिजल्ट आ जाएगा 4 के 12, 12 के 36, 36 फैक्टर ऐसे होंगे 3600 के, जो कि क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। क्लियर? ऐसे ही बेटा आपसे पूछ सकता है कि कितने ऑड फैक्टर होंगे। जरा ऑड की बात कर लेते हैं। तो ऑड फैक्टर मुझे कब मिलेगा, जरा डिस्कस करते हैं कि ऑड फैक्टर मुझे कब मिलेगा। बेटा अगर 2 शामिल हो गया तो क्या कोई नंबर ऑड हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब 2 वाला मैं ले ही नहीं सकता हूं, 2 वाला मैं ले ही नहीं सकता हूं। यहां से अगर मैं इसको ले लूंगा तो 2 एक बार शामिल हो जाएगा, इसको ले लूंगा तो 2 बार शामिल हो जाएगा, इसको ले लूं तो 3 बार शामिल हो जाएगा, इसे ले लूं तो 4 बार शामिल हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं इसे ले लूं तो 2 शामिल होगा, नहीं शामिल होगा। मतलब कह सकता हूं कि 2 मेरा एक बार शामिल है। आप गलती से ना कहिएगा कि इसमें से मैं कोई नहीं ले सकता और यहाँ 0 लिख दो। 0 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर 2 की पावर 0 ले सकते हैं। 2 की पावर 0 लेने का मतलब एक चांस है आपके पास सिलेक्ट करने का, इंटू 3 की पावर, अब 3 बार भी आप कितनी भी बार ले लीजिए बेटा ना, और 5 आप चाहे जितनी बार ले लीजिए, तो आपके पास केवल 2 की पावर 2 तक ही चांस है, उससे ज्यादा चांस है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ऑड कितना होगा, 9 होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां से एक बात और सीख लीजिए, क्या कि अगर मैं इवन निकाल लूं तो ऑड निकाल सकता हूं, ऑड निकाल लूं तो इवन निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं प्राइम निकाल लूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि, ये नहीं कह सकता बेटा कि टोटल बराबर प्राइम प्लस कंपोजिट, ये नहीं हो सकता। लेकिन टोटल बराबर इवन प्लस ऑड जरूर हो सकता है, क्योंकि जितने भी मैं फैक्टर लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ 24 के लिखे थे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, तो इसमें 1 क्या ऐसा था, ना तो प्राइम था ना कंपोजिट था, तो 1 एक नंबर बाहर अलग से निकालना पड़ा था। लेकिन अगर मैं इसमें ऑड और इवन में देखूं, कुछ नंबर ऑड है और कुछ नंबर इवन है, और टोटल जोड़ दूं तो टोटल के बराबर आ जाएगा। इसलिए टोटल, तो अगर मैं इवन निकाल दूं और टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरा ऑड निकल सकता है। अगर मैं जब शॉर्टकट सीखेंगे और इसका ट्रिक नहीं बना, इस तरीके से फिगर नहीं बनाएंगे, तब के लिए ये मेरे लिए क्या करेगा, फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो इवन निकाल लिया, ऑड निकाल लिया। अब 4 के मल्टीपल की बात कर रहा है। अगला क्या कह रहा है कि ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 4 का मल्टीपल है। ऐसे आपसे पूछ लेगा 5 का मल्टीपल है,
ऐसे कितने 3 का मल्टीपल, ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे जो 7 का मल्टीपल है। तो बेटा बताओ इसमें कोई ऐसा फैक्टर आएगा जो 7 का मल्टीपल होगा? जब प्राइम फैक्टर में ही 7 नहीं है तो 7 का मल्टीपल कभी नहीं होगा। किस किस का मल्टीपल हो सकता है? 2 का, 3 का, 5 का, और 3 और 5 के जो भी मल्टीपल होंगे उनसे बन सकता है। जैसे 6 का मल्टीपल बन सकता है, 10 का बन सकता है, 15 का बन सकता है, 30 का बन सकता है, इन सभी का मल्टीपल बन सकता है। क्लियर? 2 को आप 2 बार ले लीजिए, 4 और 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 का बन जाएगा, 60 का बन जाएगा, मतलब इनसे मिला के ही वो नंबर बनेगा। 7 इसमें नहीं तो 7 नहीं आ सकता, या 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता प्राइम में। 11 का नहीं हो सकता, 9 का हो सकता है क्योंकि 9 यहाँ है, लेकिन अगर कहते हैं 27 का तो 27 का मल्टीपल नहीं मिलेगा क्योंकि 3 की पावर 2 ही है केवल इसमें, तो ज्यादा से ज्यादा 9 तक ही जाएगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा लेकिन 27 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए तो आगे बात करने वाले थे। अगला नंबर मैंने लिखा है कि 4 के कितने मल्टीपल मिलेंगे। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूं कि मेरा 2 एक भी बार ना आए तो क्या 4 का मल्टीपल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, 4 आना कंपलसरी है। तो यहाँ तो केवल यहाँ 2 ही नहीं आ रहा है तो 4 कहां से आएगा? अगर मैं 2 को एक ही बार लूं, 2 को एक ही बार लूं तो क्या मेरा 4 का मल्टीपल बनेगा बेटा? एक बार 2 ले लूं और उसके बाद उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आएगा, क्या ये 4 का मल्टीपल है? या एक बार 2 लेने पे मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं 10 आएगा, क्या ये 4 का मल्टीपल है? 2 लेने के बाद मैं 3 और 5 दोनों ले लूं तो ये 30 आ गया, क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं है। एक बार 2 लेने से भी मेरा काम नहीं होने वाला है, मुझे 4 का मल्टीपल बनाना है तो कम से कम तो ये 2 मैं नहीं ले सकता, तो मैं ले क्या सकता हूँ? इसको ले लिया। इसको लेने के बाद अगर मैं इसको ले लूं, जैसे मैं 8 ले लूं और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करूं 24 आया, देखो ये 4 का भी मल्टीपल है। तो अगर एक बार 2 पावर आ गया तो उससे ज्यादा मैं चाहे जितनी बार पावर रहे उसको ले सकता हूं। तो इसको भी ले सकता हूं, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से मैं 2 कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं? 3 तरीके से। ऐसे 3 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं? 3 तरीके से। और 5 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं? 3, क्योंकि 3 और 5 से मेरा 4 का मल्टीपल बनने या बिगड़ने का कोई चांस नहीं है, इसलिए मैं इनको पूरी तरीके से ले सकता हूं। तो कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। अब बेटा थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि सर बहुत ही देखिए सारे नियम बेसिक ही होते हैं, जो भी आपको बताया जाए, बस बेसिक आपको क्या बनाना है। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि जब आप लेट करते हैं कि यक्स का मल्टीपल है या लेट यक्स से लेट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए ही बेसिक होता है। बेसिक वो होता है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है किसी भी तरीके से, विजुअलाइजेशन आपका अच्छा है तो वो बेसिक ही होता है। क्लियर? तो बेसिक से ही हम लोग सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है 4 का मल्टीपल या इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, 6 का मल्टीपल, जितने का भी मल्टीपल कह दे उसे क्या करना बेटा? आपको गिवन नंबर में से उतना कॉमन कर लेना है। कॉमन जैसे यहां से मैंने कहा गया 4 का मल्टीपल निकाल लो, तो 4 कॉमन कर दो तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। इसी 900 का आप फैक्टर कर लीजिए, जितने नंबर बनेंगे वही 4 के मल्टीपल होंगे। मतलब जितने का मल्टीपल कह रहा है, इवन कह रहा है 2 को बाहर कर लीजिए, 3 का मल्टीपल कह रहा है इसमें से 3 बाहर कर लीजिए, 1200 का फैक्टर कर लीजिए। 5 का मल्टीपल कह रहा है इसमें से 5 को बाहर करके बाकी जो नंबर बचा उसका फैक्टर कर लीजिए। 4 का कह रहा था 4 का कर लिया मैंने। अब 900 का फैक्टर आप लिख लो, तो 900 होता है बेटा 9 into 100। जल्दी से करना है मुझे, मन में कर लिया मैंने, लेकिन आपको सीखना है। तो इसमें आएगा 25 होता है 5 की घाते 2, और आएगा 4, तो 4 होता है 2 की पावर 2, और 9 का होता है 3 पावर 3। क्लियर? और मैंने आपको बताया कि जो भी पावर लिखा रहता है उससे एक ज्यादा आपको लिख लेना। ज्यादा किस लिए लिखते हैं? भाई 2 की पावर 0 को इंक्लूड करते हैं, मैं ले भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता हूं। तो बेटा यहाँ पे 3 और यहाँ 3, और इन सभी का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 27, जो कि क्या था मेरा रिजल्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है बेटा कि आपको करना है कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें कितने हैं। तो अगर इस तरीके से आप चार्ट बनाते हो, इस तरीके से आप चार्ट बनाते हो, तो देखो इसमें से क्या क्या आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्वायर के लिए मतलब पावर 2 होना कंपलसरी है, तो इसमें से क्या ले सकते हो? तो पावर 1 तो आप नहीं ले सकते हो, पावर 3 तो आप नहीं ले सकते हो, ये आप जान चुके हो। जितने पावर इवन है उनको आप ले सकते हो। 2 की पावर 2 ले सकते हो, 2 की पावर 4 ले सकते हो, ये भी आपको समझ में आ सकता है। बड़ी आसान सी बात है।
पावर 2 बनाना है, क्योंकि 2 की पावर 4 अगर आप कहिए कि सर ये स्क्वायर नहीं, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 होल पावर 2 ना। और इसको आप देखिए तो एक साथ कर, वैसे ये रूल नहीं होता सॉल्व करने का। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तब मैं इस चीज को आपके लिए क्लियर करूंगा। अगर टाइम रहता है तो इसी वीडियो में, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जब भी स्टार्ट करूंगा उसी क्वेश्चन के साथ करूंगा। आपको डिफरेंस बताना बेटा। एक नंबर लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 2 होल पावर 3। एक नंबर लिखा है 2 की पावर 3, ठीक। और एक नंबर लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2। ये 3 नंबर मैंने लिखे हैं। आपको बताना है ये तीनों नंबर सेम हैं, अलग हैं। अगर अलग हैं तो ये कितना कितना लिखे हुए हैं ये आपको बताना है। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जब आप मैसेज करेंगे तो अगले वीडियो की शुरुआत में इसी क्वेश्चन से करूंगा, और फिर जो बातें करने जा रहे थे उसको मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी के लिए मैं आपको अगर कह दूं कि 2 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? ये हो गया 4, ये हो गया 4, तो ये 4 का स्क्वायर ही तो बन गया ना। तो अगर इवन टाइम आपका पावर रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हर बार रहेगा। तो बात ये है कि मैं इसको तो सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि पावर इवन है, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, पावर इवन है। लेकिन क्या मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूं? चर्चा इस पर करनी है। तो बेटा 2 की पावर 0 का वैल्यू होता कितना है? 2 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1। कितना होता है? 1। और 1 क्या है? अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 ही होता है। इसलिए मैं इस नंबर को भी क्या कर सकता हूं? सिलेक्ट कर सकता हूं। उसी तरीके से यहां से क्या क्या सिलेक्ट कर सकता हूं? तो इसे, और यहां से क्या सिलेक्ट कर सकता हूं? इसे। तो इस तरीके से यहां से मैं 3, यहां से 2 और यहां से 2 नंबर सिलेक्ट कर सकता हूं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे? 12 होंगे। लेकिन अगर फैक्टर मेरे पास बहुत ज्यादा हो तो मैं कैसे चूज करूंगा? उस बात को समझना है। उस बात को समझने के लिए क्या करना है? उस बात को समझने के लिए जो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, ये नंबर, ये जो मेरा मेन फैक्टर है, इसमें मुझे देखना है कि कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और जो नहीं बन रहे हैं उनको क्या करना है? बाहर। जैसे क्या कहना चाहता हूं, एक्सप्लेन करूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर क्या मैं इसे 3 की पावर 2 का होल पावर 1 लिख सकता हूं? इसे मैं 5 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद कितनी पावर बच रही है उसको आपको लिख लेना है, 1। ठीक? इस तरीके से अगर आप इसको लिख लोगे तो यहां से एक बार ये ज्यादा है, इसको एक बार ज्यादा लिखना है और इसको एक बार ज्यादा लिखना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां तो पावर 2 लिखी थी बेटा, हो सकता है आप सोच लो कि 2 उतार के लिख ले। लेकिन अगर मैं यहां से एक नंबर आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से लिख दूं कि लिखा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7। इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर सेट बनेंगे वो आपको बताना है। तो आप क्या क्या लिखोगे ध्यान दीजिएगा। देखो 5 स्क्वायर बनाने का मतलब 2 का स्क्वायर बनाना है। तो यहां पर कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे? पावर लगी 5, तो यहां पर आप केवल 2 ही बार लिख सकते हो। 2 दूना 4, एक बार नहीं बचेगा। वो एक कहां चला गया? वो एक बगल में मल्टीप्लाई है, लेकिन इस नंबर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूं तो आपसे कहूं बेटा कि जैसे आज मैंने विचार बना लिया कि मैं क्या करने वाला हूं, मिठाई बांटने वाला हूं। आप अपने सारे स्टूडेंट को दूंगा नहीं, चिंता नहीं करिए। मिठाई बांटने का व्यवस्था करता हूं। मैंने कहा कि हर बच्चे को 3 मिठाई दे दो। 3-3 का सेट में मुझे मिठाई देना है, 3 मिठाई देना है। अगर मेरे पास लास्ट में 4 मिठाई बच जाए और मैं सबको 3 दे रहा हूं, दूसरे को भी 3 दिया, फिर अगले को भी 3 दिया, सबको 3 दिया, तो ये जो 4 मिठाई बची है, क्या मैं लास्ट वाले स्टूडेंट को 4 दे दूंगा? क्या हो जाएगा? मेरा रूल बदल जाएगा। या फिर 5 मिठाई बच जाए अगर, तो मैं क्या लास्ट वाले को 5 दे दूंगा? मेरा रूल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देना मुझे कितना? 3। तो मैं एक मिठाई क्या करूंगा? अपने पास रख लूंगा, उसे किसी को दूंगा नहीं। उसी प्रकार से यहां पर जितना परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है उसको लिख लेंगे, बाकी को मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। वो मल्टीपल में रहेगा लेकिन स्क्वायर नहीं बनाएगा, तो उसको सेट से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है केवल। क्लियर है? शायद ये बात आपको समझ में आई हो।
सबके लिए वही रूल है, 3 3 मिलना है तो 3 ही 3 देना है। तो 2 दूना 4 और एक मेरा बच रहा है, वो स्क्वायर नहीं बनाएगा इसलिए उसको फेंक दिया। यहां से 3 का स्क्वायर पहले आप लिख लो क्योंकि मुझे स्क्वायर बना के लिखना है। उसके बाद कितनी पावर बची है तो 2 से 3 में डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो एक ही बार आप सेट बना पाओगे 3 बच्चे को देने के लिए मिठाई 3 3 की, दोबारा नहीं दे पाओगे। जैसे स्क्वायर है तो आप कह लो कि 2 2 की मिठाई दे रहे हैं, इसको 2 की पावर 5 मिठाई है, 5 डिब्बे हैं आपके पास और आपने कहा 2 2 देंगे, तो कितने बार दे सकते हो? 2 स्क्वायर के फॉर्म में करने के बाद 4 मिठाई आप 2 बच्चों को दे पाओगे, उसके बाद फिर अगली बार तीसरे को नहीं दे पाओगे। उसी तरीके से यहाँ 2 का 3 का स्क्वायर का सेट कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। 3 की पावर 3 का मतलब है ये तो सेट में आ गया मेरे, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है। ये मेरा फालतू हो गया, तो जो फालतू हो गया उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो मैं एक ही सेट बना पाऊंगा। 5 की पावर 7 लिखा है, 5 की पावर 7 का मतलब है कि 5 7 बार लिखा है। मैं 2 2 की मिठाई दे रहा हूं तो मैं 3 बच्चों को दे पाऊंगा। ये वाला एक्स्ट्रा मिठाई है, ये मैं किसी को दे नहीं पाऊंगा। इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा कि 5 की पावर 2 का मैं 3 ही सेट बना पाऊंगा, एक सेट मेरा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। इस तरीके से कितना बनेगा? तो 3, इससे एक ज्यादा 2 और इससे एक ज्यादा 4, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। तो यहाँ पर कितने परफेक्ट स्क्वायर सेट बनेंगे? 24। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई बेटा तो वही चीज मुझे यहाँ करना है, वही मैं कर रहा हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 2 की पावर 2 शायद बना दिया था मैंने, पावर 2 ही बार बनेगा, इंटू 3 की पावर 2 है ही है, इसका होल पावर 1 बनेगा। 5 की पावर 2 स्क्वायर का पावर एक बार बनेगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से एक ज्यादा, यहाँ से एक ज्यादा, यहाँ से एक ज्यादा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 12। चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब कितने बनेंगे? क्यूब बनाना है, तो ये नंबर लिखा है, अब इसको क्यूब के फॉर्म में लिखो। तो देखो 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 4 बार लिखा है, और क्यूब माने 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो बेटा यहाँ से 2 के क्यूब का कितना जोड़ा बनेगा? एक ही जोड़ा बनेगा। और 3 के क्यूब का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, 2 के क्यूब का कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो जब बनेगा ही नहीं तो इसका मतलब इससे एक ज्यादा लिखता हूं, कितना? तो परफेक्ट क्यूब कितने बनेंगे? 2 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे इसको डिवाइड करने वाला। क्लियर है? जैसे एक कह दू 1 और एक कह दू 8, मुझे दिख रहा है कि 1 और 8 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है परफेक्ट क्यूब का जो कि इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर है? चलिए इस तरीके से हर नंबर में लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए लिख नहीं रहा हूं। अगला है पावर 4 के फॉर्म में कितना होगा? तो पावर 4 का कितना सेट बनेगा? तो पावर 4 का केवल एक ही सेट बनेगा, और 3 से कोई सेट नहीं बनने वाला है। और पावर 0 रहेगी तो एक बार लिखेंगे, और 5 से कोई सेट नहीं बनने वाला है तो उससे एक ज्यादा लिखते हैं। या ऐसे कह ले कि 3 के क्यूब का कोई सेट नहीं बनेगा, या पावर 4 का कोई सेट नहीं बनेगा, और 5 के पावर 4 का कोई सेट नहीं बनेगा। तो इससे सबसे एक बार ज्यादा लिखते हैं, तो 2 गुणे 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा? 2। तो पावर 4 वाला केवल 2 ही फैक्टर बनेगा। कौन कौन बनेगा वो भी लिख सकता हूं बेटा, एक बनेगा और एक 16 बनेगा। क्लियर? 16 इसको डिवाइड कर रहा होगा तो एक फैक्टर वो बनेगा। क्लियर है? तो अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, बेटा सीखना कैसे है कि इसको आपने एक बार वीडियो देखा, इसको करिए, कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, वहां से करिए, जो भी आपके पास बुक है क्वेश्चन करिए, उसके बाद फिर मैच करिए कि आप कितना कुछ सीख पाए। अगर आप सीख पाए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।